नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात लगभग तय हो चुकी है। पुतिन मिलने को तैयार हैं। जब हम उस स्थिति में पहुंचेंगे जहां आपको दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे तो हम ये स्पष्ट रूप से समझाना चाहते हैं कि हस्ताक्षर करने वाला कोई वैध व्यक्ति होना चाहिए। अब इस बयान से ये तो बात साफ हो रही है कि वहां के राष्ट्रपति यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पुतिन सरकार राष्ट्रपति नहीं मानती है। लावरोव ने आगे कहा कि यूक्रेनी संविधान के अनुसार जेलेंस्की वैध नहीं है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ट्रंप का सम्मान करते हैं, अमेरिका राष्ट्रीय हित और कल्याण पर उनके ध्यान का सम्मान करते हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। ट्रंप रूस के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रपति पुतिन के इस दृष्टिकोण का भी सम्मान करता है। लावरोव ने जोर देकर के कहा कि जेलेंस्की यूक्रेन की सरकार के डिफैक्टो प्रमुख है, लेकिन असली सवाल यह है कि समझौते पर हस्ताक्षर कौन करेगा। उनका दावा यह है कि जेलेंस्की की ओर से लगातार बैठक की अपील उनकी वैधता को मजबूत करने का एक राजनीतिक तरीका है। दरअसल मई में जेलेंस्की का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। हालांकि यूक्रेन का कहना यह है कि मार्शल लॉ यानी युद्धकालीन आपातकाल के चलते उनके राष्ट्रपति पद की शक्तियां स्वतः बढ़ जाती हैं और वे अभी भी देश के वैध प्रमुख हैं। लावरोव के ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब कुछ दिन पहले ही अलास्का में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक अहम बैठक हो चुकी है। इस बैठक के बाद रूस ने अमेरिका से रिश्ते सुधारने की बात कही और ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता भी दिया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि रूस ने ट्रंप की मांगों को लेकर यूक्रेन को लेकर काफी रियायतें दी हैं और ये काफी अहम है। उन्होंने दावा यह किया कि ट्रंप बेहद आक्रामक और ऊर्जावान कूटनीतिक तौर पर युद्ध खत्म करने के लिए रास्ता खोज रहे हैं। पुतिन ने भी ट्रंप के साथ बातचीत को रचनात्मक और सकारात्मक बताया था और कहा कि दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल बातचीत में लावरोव ने यह भी साफ किया कि रूस का मकसद क्षेत्र पर कब्जा करना नहीं, बल्कि यूक्रेन में रहने वाले रूसी मूल और रूसी भाषा बोलने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा भूभाग है, हमें जमीन की भूख नहीं, बस हम अपने लोगों के खिलाफ उठ रहे खतरों को खत्म करना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य यूक्रेन की तरफ से आने वाले किसी भी खतरे को खत्म करना है। रूस और यूक्रेन के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता में रविवार को 146 युद्धबंदियों की अदला बदली की गई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रिहा किए गए सभी रूसी सैनिक बेलारूस पहुंच गए हैं और जहां उन्हें चिकित्सकीय और मानसिक सहायता भी दी जा रही है। साथ ही यूक्रेन ने रूस को कुर्स्क क्षेत्र के 8 नागरिक भी लौटा दिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर तस्वीरें साझा करते हुए यह बताया कि ज्यादातर कैदी 2022 से बंदी थे और इनमें एक पत्रकार भी शामिल है जिसे आक्रमण शुरू होने के 1 महीने बाद पकड़ा गया था। उन्होंने इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाने के लिए यूएई का आभार भी जताया। जेलेंस्की ने लिखा कि कैदियों की अदला बदली जारी है। रूसी विदेश मंत्री ने आगे कहा कि मॉस्को का लक्ष्य यूक्रेनी क्षेत्र से रूस के लिए आने वाले किसी भी सुरक्षा खतरे को दूर करना है और रूसी भाषी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना भी। लावरोव ने पश्चिमी देशों के ऊपर जानबूझकर यूक्रेन शांति वार्ता को बाधित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश यूक्रेन शांति वार्ता बाधित करने का बहाना ढूंढ रहे हैं और उन्होंने ट्रंप और पुतिन की मुलाकात को अच्छा बताया। रूस ने रविवार को यूक्रेन पर ड्रोन हमले को लेकर भी बात कही और ड्रोन हमला करने का आरोप लगाया, जिसके कारण उसके पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रातों रात आग लग गई। यह घटना ऐसे समय में हुई जब यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता के 34 वर्ष पूरा होने का जश्न मना रहा है। रूसी अधिकारियों ने बताया कि रात भर हुए हमलों में कई बिजली और ऊर्जा संयंत्र को निशाना बनाया गया। टेलीग्राम पर संयंत्र की प्रेस सेवा के अनुसार परमाणु संयंत्र में लगी आग को तुरंत बुझा दिया गया और किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि इस हमले में एक ट्रांसफार्मर जरूर क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन विकिरण का यानी रेडिएशन का स्तर पूरी तरह से सामान्य रहा। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय के द्वारा यह कहा गया कि मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी है कि संयंत्र में एक ट्रांसफार्मर में सैन्य गतिविधि के कारण आग लग गई थी, लेकिन उसे स्वतंत्र पुष्टि
नहीं दी गई है। संस्था के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी ने कहा कि हर परमाणु प्रतिष्ठान की हर समय सुरक्षा की जानी चाहिए। और इस पूरी खबर से जुड़ा एक और पहलू वो ये है कि जो रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध है उसे रोकने के लिए भारत की क्या भूमिका रह सकती है। दरअसल ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भारत ने भी गजब की डिप्लोमेसी दिखाई। आपको याद होगा और आपको जानकारी दें कि शनिवार को भारत और यूक्रेन के रिश्तों में एक नई तस्वीर देखने को मिली थी। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यूक्रेन के राष्ट्रीय झंडे से इसे रोशन किया गया। और इस बीच भारत ने यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर पोलिश्चुक ने समाचार एजेंसी से बातचीत में यह बताया था कि भारत और यूक्रेन के बीच भविष्य की रणनीतिक साझेदारी की दिशा में तेजी से आगे मजबूत कदम बढ़ाए जा रहे हैं। यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर पोलिश्चुक ने कहा कि पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया और दोनों पक्ष फिलहाल तारीख तय करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का भारत आना दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगा। आपको बता दें कि साल के अंत में रूस के राष्ट्रपति का भी भारत दौरा प्रस्तावित है और हाल ही के दिनों में भी भारत के सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने यह पुष्टि की थी कि पुतिन इसी साल के अंत में भारत के दौरे पर आएंगे। गौरतलब यह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में काफी तनाव महसूस किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस से तेल खरीदे जाने को लेकर नाराजगी भी जताई है। उन्होंने भारत के टैरिफ को 50% तक बढ़ा दिया। तो अंत में अब सवाल यह है कि क्या रूस जेलेंस्की को राष्ट्रपति नहीं मानता है? अगर वो नहीं मानते हैं जैसा कि बयान से विदित है तो ऐसे में समझौते की बात तो बेमानी ही दिखाई देती है। आपको क्या लगता है, साइन हो पाएंगे? कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में आइए। धन्यवाद।